अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। आई नो मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत लेट मिला है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेकंड और थर्ड डे ईद के बहुत ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। फ़र्स्ट डे तो कोई नहीं आता, लेकिन सेकंड और थर्ड डे तो भरमार हो जाती है मेहमानों की। मामू लोग, चाचू लोग आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी हुई थी। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। लेट अपलोड किया है मैंने, आई नो, बट मैंने मिस नहीं किया। मेरे फ़ोन में ये सब कुछ पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले, मैं पहले सोच रही थी लगाऊं कि ना लगाऊं, फिर मैंने कहा चले लगा लेती हूँ। और फिर यहाँ पर जी मैं सुबह सवेइयां खाकर मैं सो चुकी हुई थी, एंड देन उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आ गई थी। फिर मैं उठी और उनके लिए फिर ये सारा सामान मैं बना रही थी क्योंकि वो टी टाइम में आई थी और मैंने अपने भाई को भेजा हुआ था पिज़्ज़ा लाने के लिए। और यहाँ पर बस ये काम हो रहे हैं। ईद वाले दिन भी ये काम की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना, वो रमज़ान में नहीं आई थी। मैंने उनको इफ्तारी का कहा हुआ था, बट वो भी बिज़ी थी अपने अपने घरों में, तो फिर इस वजह से वो ना फिर ईद वाले दिन ही आ गई और मैं सोई हुई थी। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी जब वो लोग आई थी। तो बस मैं सुबह फ़्रेश होकर और सबको ईद विश कर कर फिर स्विंगिंग खाई, मैं सो गई। एंड देन अब उठी हूँ और उठते साथ ही काम। और माशाल्लाह मेरी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा तैयार होकर आई थी और मैं उनके आगे ना भूसी सड़ी सी लग रही थी। फिर मम्मा मुझे कह भी रही थी, मैंने तुम्हें कहा था उठकर रेडी हो जाओ। मेरा सिस्टम ना यही होता है, मैं ईद पे कभी भी टाइम पे तैयार नहीं होती हूँ, पता नहीं क्यों। और चलें कोई नहीं। और यहाँ पर जी ये सब काम हो रहे थे और ये जो मैं काम कर रही थी ना, मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे ना मैं इफ्तारी का काम कर रही हूँ। मैंने, आप यकीन करें, मैंने ईद वाले दिन कुछ भी नहीं खाया सुबह के टाइम। मुझे ऐसा ही फील हो जा रहा था कि मेरा ना रोज़ा है, मेरा रोज़ा है आदत पड़ गई थी ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आदत ख़त्म होनी स्टार्ट हो रही है मेरी। और इस टाइम ये वीडियो मेरी फ्रेंड बना रही है चलें जी, मेरी फ्रेंड्स चली गई हैं, उनको मैं सी ऑफ कर रही हूँ। 1 मिनट इनको ठीक कर लूँ, ख़राब कर गई हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या देकर गई हैं। एक अदर ड्रेस देकर गई हैं ईद मेरी, और ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं तैयार हो जाऊँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, तो मैं पहले रेडी हो जाऊँ। अपनी फ्रेंड्स को मैंने तैयार देखा है ना, तो फिर मेरे दिल में भी आया कि मैं भी रेडी हो जाऊँ, तो अब मैं रेडी होती हूँ। और जी ये मेरा रहा ईद का ड्रेस जो मैं अभी प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रेस बिल्कुल भी नहीं किया था। और ये माशाल्लाह से मैंने खुद स्टिच किया हुआ था और साथ साथ यानी प्रेस हो रहा था जब मैं स्टिच कर रही थी, लेकिन इसको प्रॉपरली यानी प्रेस मैं अब कर रही हूँ। और मैं पता नहीं क्यों ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा कोई सुस्ती थी कि काम करने को और बेड से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था मेरा। तो फिर मेरी फ्रेंड्स आ गई, फिर मुझे भी हुआ कि नहीं, मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए था। तो फिर उसके बाद उनके चले जाने के बाद मैंने कहा मज़ीद कोई और आए उससे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये देखिए जी मेरा मुकम्मल और प्यारा सा सूट आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मैंने कहा ये ईद का ड्रेस है तो थोड़ा सा ना इसको डिज़ाइन इस पर कर ही दूँ, मेहनत थोड़ी कर ही लूँ। और गला मैंने सिंपल बॉर्ड बनाया था और गले में इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और जी दामन में और चौक में मैंने यहाँ पर डोरी पाइपिंग कर ली थी। और स्लीव्स में मैंने ना फ्रंट पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था और ये बहुत मेहनत थी, लेकिन जब बन गया ना तो बहुत ज़्यादा कोई प्यारा लग रहा था मुझे। और ज़िगज़ैग का वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ैशन है दामन में, स्लीव्स में, तो मैंने दामन में तो नहीं किया, मैंने स्लीव्स में कर लिया था और ये बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था। और मम्मा कह भी रही थी कि यकीन नहीं आ रहा कि तुमने बना लिया, ऐसा लगता है कि जैसे कोई के टेलर ने सिया हो। और साथ में मैंने डोरी पाइपिंग भी कर ली थी जैसे दामन और चौक में मैंने की थी। और ये देख के दोनों स्लीव्स कितने को कोई प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह से। और साथ ही मैंने ट्राउज़र पे भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कर लिया था।
और यहाँ पर मैंने ना 3 बड़े पिंटेक्स डाले थे, बड़े बड़े डाले थे, क्योंकि जो मेरा ईद का जो सेकंड वाला था ना ड्रेस, उसमें पिंटेक्स मैंने छोटे वाले डाले थे और इसमें मैंने थोड़े बड़े डाल दिए। और यहाँ पर भी मैंने बारीक से पिंटेक्स डाल दिए थे और यानी इसके पाइंचे पे लगा दिए थे, और साथ मैंने ये ना गोटा लैस लगा ली थी ऊपर भी और नीचे की साइड पे भी। और इस तरह अगर पहनेंगे ना तो इस तरह आएगा और कितना को कोई प्यारा लग रहा है, सिंपल ऊपर से। और साथ में जी ये दुपट्टा जो मैंने चांद रात पे इसकी पिको करवाई थी, और ये भी पिको बहुत ही अच्छी थी, ये भी जिग जैग में बन गई थी। और जो पाइंचे पे गोटे लैस है वो भी जिग जैग ही था। और यहाँ पर जी मैं बहुत ज़्यादा सुस्तियाँ ख़त्म की मैंने, और कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा तैयार होते हुए, और कुछ मैं फ़ोन पे भी देख रही थी सबको तैयार होते हुए कि बहुत अच्छी यानी पिक्स आई हुई थी। तो फिर मुझे भी ज़रा थोड़ा सा ना जोश आया और मैंने कहा उठ इकरा तुम भी तैयार हो जाओ। फिर मैंने जोश में आकर ना अपनी तैयारी पकड़ी और जल्दी जल्दी से मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई। फिर मैं और बेस मैं पहले लगाती हूँ, बेस के बाद मैं शर्ट पहनती हूँ। बेस से पहले मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो ना गले पे लग जाती है बेस, तो फिर बहुत ही कोई यानी ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना सूट पहना हो जब गले पे बेस लगती है। तो इस वजह से मैं फिर ना शर्ट बाद में पहनती हूँ। और यहाँ पर जी मैं तैयार हो रही थी और साथ में मैं सोच रही थी कि मैं ना क्या ज्वेलरी पहनूँ। फिर मैंने सोचा जो रात को लाई थी ना, यानी चांद रात पे जो लाई थी मैं वही पहन लेती हूँ। और बस फिर मैंने ये निकाल कर साइड पे रखी और उसके बाद मैंने अपने बालों को पहले स्ट्रेट किया। मैंने कहा पहले कर लूँ इससे पहले जी के लाइट चली जाए। और ईद वाले दिन तो लाइट ने बहुत ही कोई तंग किया हमें, कभी आ रही थी कभी जा रही थी और कभी जाती थी तो आती ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने फटाफट से तैयारी पकड़ी। मैंने कहा पहले मैं अपने बाल ज़रा थोड़े से स्ट्रेट कर लूँ। तैयार होने के बाद मैंने फिर छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए, और आप सब भी जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज ikrasheikh.official को फॉलो कीजिए और वहाँ पर आपको मेरे डेली के स्टेटस देखने को मिला करेंगे। अभी बैठे बैठे ना घर वालों ने प्लान किया है कि हम लोग ना बाहर चलते हैं आउटिंग के लिए, और साथ में उनका दिल कर रहा है कि आइसक्रीम खाने को। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए और साथ थोड़ा घूमने फिरने के लिए। सबसे पहले मैं ना अपना ड्रेस चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे ना पता नहीं इस ड्रेस में क्यों इतनी गर्मी लग रही है। तो मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर ये नेल पॉलिश उतारनी क्योंकि मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ कर फिर चलेंगे हम लोग। और लीजिए हम आइसक्रीम के शॉप पर पहुंच चुके हुए हैं और यहाँ पर इतना कोई रश था क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था। बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि इनके इतने वर्कर्स होने के बावजूद बहुत लेट यानी ये ऑर्डर मिलते थे सबको। और यहाँ पर इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी क्योंकि इनकी ना आइसक्रीम बहुत ही मज़े की होती है, इस वजह से इन्हीं की शॉप में ज़्यादा रश था। इतना वेट करने के बाद फाइनली हमें आइसक्रीम मिल चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और आज का मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।